सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। मूक बधिर बालिका डिंपल मीणा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मूक बधिर डिंपल को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, मुकदमों की धमकी से नहीं डरेंगे, जेल की परवाह नहीं। सुरेश मीणा, किशोरपुरा। गूंगी बहरी अबोध बालिका के कातिल खुले घूम रहे हैं, सरकार मौन, अब आर पार की लड़ाई। सुरेश मीणा, किशोरपुरा। डिंपल आदिवासी की नहीं, मानवता की बेटी है। प्रदेश में आंदोलन की आग, राष्ट्रपति और पीएम को लिखा सुरेश मीणा, किशोरपुरा ने पत्र। महिलाओं में आक्रोश। हिंडौन सिटी में बालिका को केमिकल से जलाने का मामला। प्रदेश भर में चल रहे धरना प्रदर्शन। घटना को 35वां दिन, 10 दिन से शहीद स्मारक पर चल रहा धरना। उदयपुर वाटी 9 मई को हिंडौन सिटी में मूक बधिर अबोध बालिका डिंपल मीणा की निर्मम हत्या की घटना के 35 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर गुरुवार को आदिवासी श्री मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा, किशोरपुरा व मीणा समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में सर्व समाज के विशिष्ट मंडल ने खंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व एसडीओ कार्यालय के बाहर मूक बधिर बालिका के प्रकरण में न्याय नहीं मिलने को लेकर विरोध जताया। एडवोकेट अशोक मीणा व शहर के युवा मीणा समाज अध्यक्ष दिनेश मीणा ने बताया कि डिंपल मीणा को बेरहमी से केमिकल से जला दिया। इस प्रकरण थाने में एफआईआर 231/2024 दर्ज कर बालिका के 161 के बयान भी दर्ज करा दिए गए। घटना के 35 दिन बाद भी हत्यारे नहीं पकड़े गए। समाज सेविका डॉक्टर सुमन मीणा ने कहा कि बहन डिंपल मीणा की हत्या का प्रकरण मानवता को कलंकित करने वाला है। उन्होंने कहा कि 1 महीना बीत जाने पर दोषियों को नहीं पकड़े जाना सवाल खड़ा करता है। आदिवासी श्री मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा, किशोरपुरा ने डिंपल हत्याकांड का ब्यौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ट्वीट कर भेजा है। इस अवसर पर श्रीमती कांता देवी उदयपुर वाटी, डॉक्टर सुमन मीणा उदयपुर वाटी, श्री संगीता सैनी, श्री सुमित्रा देवी एंड श्रवण सैनी एंड अशोक मीणा, दिनेश मीणा, एडवोकेट कैलाश वर्मा, प्रभात लाल मीणा, बनवारी मीणा, एडवोकेट सुमित शर्मा, एडवोकेट शीशपाल सैनी, जितेंद्र मीणा उदयपुर वाटी, एडवोकेट रणवीर सिंह, एडवोकेट ब्रिजमोहन सैनी, हरि सिंह ओला, एडवोकेट लक्ष्मण सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। जनता सर्व समाज का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। एक मूक बधिर बालिका आदिवासी महिला की सबने चिंता की और सब लोग गुस्से में आकर और एसडीओ कार्यालय पहुंचकर और अपनी व्यथा पीड़ा एक बेटी के बारे में यहाँ के अधिकारियों को और राजस्थान की सरकार को बताने का काम किया है। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बहुत बड़ा घटनाक्रम है और हमारी बेटी, मात्र 11 वर्ष की बेटी 10 दिन आज शहीद स्मारक पे धरने को हो गए। 1 महीने से अधिक इस घटना को हो गया, मुलजिमों का पता लग गया और उसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इतना बड़ा घटनाक्रम, का एसएचओ का सस्पेंड नहीं होना, आगे एसपी का ट्रांसफर नहीं होना, निश्चित तौर पे किसी न किसी की मिली भगत है। अब जो लोग इस बात को गंभीरता नहीं ले रहे हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि अब राजस्थान की सड़कों के ऊपर ये आंदोलन आग पकड़ चुका है और पूरे प्रदेश के अंदर हेजिटेशन हो रहे हैं। आज उदयपुर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हमारी महिला शक्ति भी यहाँ जागरूक हो चुकी है और महिलाएं बड़ी संख्या में आज यहाँ सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि समय रहते 1-2 रोज के अंदर अगर मुलजिम नहीं पकड़े गए और सरकार ने इस जघन्य अपराध को गंभीरता से नहीं लिया तो अब आर पार की लड़ाई होगी। तो पूरे भवभूति है और पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होंगे। 1-2 रोज के अंदर शहीद स्मारक के ऊपर हम प्रदेश की न्याय सभा बुला रहे हैं जिसमें सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे। अब लगातार शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस लोग भी हमारे संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संपर्क में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बैक सपोर्ट देंगे। ये इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया कि बैक सपोर्ट हम दे रहे हैं, हमारी कुर्सी खतरे में है। भजन लाल जी भी चिंतन कर रहे हैं और हम तो कहना चाह रहे हैं कि जो आदिवासी राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उनको भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी
जो शपथ उन्होंने ले ली है, उनको भी बेटियों की चिंतन करना चाहिए कि हमारे समाज में अगर बेटियों के साथ में इस प्रकार की घटना हुई तो रखवाला कौन है उन बेटियों की। बेटियों की सुरक्षा खतरे में है और देश की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। एक मासूम 11 साल की बेटी का कसूर क्या था जिसको सरेआम जिंदा जला दिया गया। मुलजिमा जिस बच्ची गूंगी थी बैठी, उसकी स्पेशल टीम जयपुर की जब गई तो उसने पूरी जांच पड़ताल की, उसको फोटोज दिखाए गए कि कौन अपराधी था, तो उस बेटी ने कहा कि ये फलाने नाम का ये जो चेहरा है ये अपराधी था। अपराधी चिन्हित हो गया, उसके बावजूद भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो व्यक्ति सरेआम घूम रहा है। कोई कह रहा है भजनलाल जी से सेटिंग है, कोई कह रहा है वहाँ के आई से सेटिंग है। तो ऐसे भी सेटिंगें चलती हैं क्या कि एक बेटी के साथ में इतनी बड़ा दुष्कर्म हो गया। मैं तो कहता हूँ लगातार मैंने जयपुर में भी कहा था मीडिया को कि आईपीसी की जितनी धाराएं हैं वो सारी मैं अधिवक्ता अशोक कुमार मीणा उदयपुर वाटी। ये 9 मई 2024 की घटना है। डिम्पल मीणा जो एक मुख्यमंत्री बालिका है 10 साल की, जिसको करौली हिंडौन की रहने वाली है, जिसके साथ दिन दहाड़े दिन में 3-4 अभियुक्त गणों ने मिल करके उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसको पेट्रोल छिड़क के या केमिकल छिड़क के उसको प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे वो 65% जल चुकी थी। जिसको SMS जयपुर में उसने अपना 20 मई 2024 को दम तोड़ दिया। लेकिन वहाँ की पुलिस लोकल जो पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और नई प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा, जिससे मुख्यमंत्री के जो पीड़ित जो परिजन है वो जयपुर MI रोड पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार तक आज सरकार के कानों में दूर तक नहीं रेंग रही है और नहीं उनको कोई किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, मुआवजा या दिलासा किसी प्रकार की कोई नहीं है। इस बात को लेकर के हम आज सर्व समाज उदयपुर वाटी ने SDM साहब को ज्ञापन दिया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, उनको जो सहायता दिला सके वो दिला सके और अभियुक्त गणों को कठिन से कठिन कार्रवाई सजा दिलाई जा सके। इस बात को लेकर के हम आज ये ज्ञापन दिया है। ठीक है जी। बधिर बालिका है डिम्पल मीणा, उसका रेप करके और उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई और उसके प्राइवेट पार्ट और सभी जलाने की कोशिश की गई। उसको बहुत असहनीय पीड़ा में गुजरने के लिए उसको मजबूर कर दिया। तो और उसके बाद 11 दिन वो हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटलाइज रही है, SMS हॉस्पिटल में। उसके बयान भी लिए गए। एक लेडीज डॉक्टर थी जो मूक बधिर उनकी भाषा समझ सकती, तो उनसे उनके बयान भी लिए गए। एक कठोर कार्रवाई नहीं की गई। जिन्होंने भी ये कृत्य किया उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हम यही चाहते हैं सर्व समाज की जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो, पीड़िता को न्याय मिले, ताकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं हो समाज में। के साथ और फिर उसको शरीर के प्राइवेट अंगों को तेल डाल करके, केमिकल डाल करके जलाया गया है। 10 साल तक 10 दिन तक उसने मृत्यु से संघर्ष किया। आखिर में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्याय की कार्रवाई होने तो वो रेप करने वालों को गिरफ्तार किया गया। मैं उसे कमज़ोर परिवार को आर्थिक सहायता सरकार से न्याय मिले। मैं तो पूरे राजस्थान में सर्व समाज की तरफ से इस प्रकार के जो कांड हो रहे हैं उनके लिए आंदोलन चलेगा। सरकार को महंगा पड़ जाएगा यार। ये मेरा तो निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।